अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा घर आ गया। महरीन भाई जल्दी से आओ, देखो तुम्हारा भाई घर आ गया है। बैठो बेटा बैठो। देख लिया मुश्ताक साहब, कैसे मैं अपने बेटे को छुड़वा कर लाएगा। आज तो मान गए हैं आपको। सहन तुम ठीक हो? इतना मारा इन लोगों ने तुम्हें? निशान मत हो, ठीक हूं मैं। ये निशान तो एक न एक दिन चला ही जाएगा ना, लेकिन जो निशान मेरे दिल पर लगा है नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसकी खराशे जाने में बहुत वक्त लगेगा। बस बेटा, अब हमारी चोटों का वक्त गया। अब जो खराशे वक्त ने उन पे लगानी है ना, तुम देखना दुश्मन जलेंगे तुम्हें खुश देखकर। आज तो दुश्मन को बद्दुआएं मत दे अम्मी, आज तो आपका दुश्मन ही काम आया है। कोशिश तो आपने बहुत की थी, तानों से तिश्नों से, लेकिन जेर हुआ नहीं दुश्मन आपका। हो सकता है आज कोई पुराना एहसास जाग गया उसका। बस बेटा, अब उसकी हमदर्दी में घायल होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसके हरीफ हो, तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। भाई मैं तो बहुत थक गई हूं, मैं जाकर आराम करने लगी हूं, तुम भी आराम करो जाकर। जी तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा, कुछ देर आराम कर लो, और जब सो के उठो तो जो कुछ हुआ उसे भूल जाना। हर इंसान की जिंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता है और उसे उसका सामना भी करना पड़ता है। तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए, तुम अपनी मंजिल के करीब। खुशी खुशी क्या होती है उसका तो मैं एहसास तक भूल चुका हूं। क्या होती है खुशी? हाँ, रही बात मंजिल की तो ठीक कह रही हो, जिद में सही, दुश्मनी में सही, लेकिन हाँ उसके मद्दे मुकाबिल जरूर खड़ा हो गया हूं। ठीक हो ना? ठीक हो, चलता हूं। तुम्हें कुछ एहसास नहीं है? तुम आज अपने डैड को खो चुकी हो। इतनी जिद, अना और अकड़ ना रिश्तों को तोड़ देती है। तुम मेरे डैड को नहीं जानती फरिया, मैं उन्हें जानती हूँ। मुझे ज्यादा टाइम खफा नहीं रह सकते। अब ऐसा नहीं होगा। तुमने अच्छा नहीं किया रिदा, ना अपने साथ ना अपने डैड के साथ। तुम्हें पता है फरिया, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरे लिए बेहतरी किस सिचुएशन में। तुम फिक्र मत करो, बस पीछे होकर इस सिचुएशन को देखो और एंजॉय करो। देखना, मैं समरीन की शक्ल से रंग उड़ेंगे ना, कैसे पागल होंगी। अपने सामने मुझे अपनी लवर की दुल्हन बन के देखेंगी, चल के राख हो जाएंगी वो। जो तो सारी तकलीफें मुझे पहुंची वो सारी तकलीफें उन्हें पहुंचेंगी। मैं इसी हाल में खुश होंगी। वक्त अपने आप को धराएगा, देख लेना तुम इंतकाम की आग में सब कुछ भूल चुकी हो, और इस चीज का नुकसान इतना बड़ा है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। आप मिलकर आ गए? आपके साथ आई नहीं है वो घर पे वापस? हाँ मिल आया। साथ आने से इनकार कर दिया उसने।
उल्टा धमकी देकर भेजा है मुझे कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो सारी जिंदगी के लिए भुला दूं उसे। अंदाजा था मुझे इस बात का कि वो ऐसे ही कुछ करेगी। तो फिर आपने क्या कहा उससे? मैं क्या कह सकता था, बस धमकी दे आया हूं कि अगर उसने जबरदस्ती मुझसे अपनी जिद मनवाई तो वो भी सारी जिंदगी के लिए मुझे भुला दे। क्या हुआ, बात मानी उसने आपकी? हाँ, मुझे छोड़कर उसने उसे चुन लिया। मैं दुश्मन के साथ मिलकर मेरी ही दुश्मन बन गई। यही होना था। हाँ, ठीक कह रही हो तुम, होना तो यही था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम भी मिल गई मेरे दुश्मन के साथ। आपसे ये किसने कहा है? मुझसे छुप कर ये सब करने चली थी ना। नहीं, मुझे असल में टाइम नहीं। झूठ बोल रही हो तुम, सरासर झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? कौन सी हमदर्दी आ गई है उसके लिए तुम्हारे दिल में? अरे मैं कितना बदनसीब इंसान हूं और वो कितना खुश नसीब है कि एक तरफ मेरी बेटी मुझे छोड़कर उसके साथ चली गई है और दूसरी तरफ मेरी अपनी बीवी, उसके दिल में उसकी हमदर्दी खत्म ही नहीं हो रही है। ज़ाबियार, मेरे दिल में उसकी माँ के लिए हमदर्दी आ गई थी। वो माँ है, उसका बेटा जेल में बेकसूर पिट रहा था, वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई, मैं उन्हें इनकार ना कर पाई। वाह वाह वाह, शाबाश अमरीन, शाबाश। कितनी महान हो तुम। तुम्हें वो बेकसूर लगता है? तुम मैं क्या हूं? मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने? ज़ाबियार, देखा जाए तो कसूर हमारी लड़की का भी है ना उसमें। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात की है तुमने। सारा कसूर तो रिदा का है। तुम्हारा कजन जो है वो तो दूध पीता बच्चा है, मासूम है, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं है। ये सब कुछ रिदा ने किया है, जो निहायत चालाक लड़की है। उसी ने उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसको जबरदस्ती अपने साथ बिठाकर निकाह करवाया और अब उसे अपने साथ बांध के रखा हुआ है, कहीं जाने नहीं दे रही। यही कहना चाह रही हो ना तुम? मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ, आपसे एक जनरली बात कर रही हूँ। आप बात को गलत रंग क्यों दे रहे हैं? जाने दो यार अमरीन, मैं क्या ही उल्टा रंग दूंगा। तुम तो खुद उसके हक में वजाहतें दे रही हो, तुम्हें वो कसूरवार नहीं लग रहा कि मेरे बारे में भी तो सोचो। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी बातें सुनकर। यार मुझे ना आपको समझाने नहीं आ रहा है, आप मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? ये हमारी लड़ाई थोड़ी है। हाँ, हमारी लड़ाई नहीं है ये, लेकिन ये मेरी लड़ाई है और मैं ऐसे अकेला लड़ूंगा अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी अपने हाथों से अपनी जिंदगी तबाह कर रही है और उसकी जिंदगी तबाह होने का खामियाजा सिर्फ वो और मैं भुगतेंगे और कोई नहीं। और आज तो मुझे इस बात का भी यकीन हो गया है कि अगर मेरी जिंदगी उलट भी गई ना तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें भी नहीं। सब यार, ऐसी बात नहीं है। Javier?
रिदा तुम्हारी कॉल आ रही है। पता है मुझे। कहना बेकार है लेकिन उठा लो। इतनी जल्दी क्या है? डैड की कॉल है। नहीं, जैन की। जैन की कॉल है। तो उठा लो ना। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं भी तो देखूं कितनी दफा ट्राई करेगा ये। तड़पने दो इसको, थोड़ा सा बेचैन होने दो। आई एम सॉरी टू से रिदा, लेकिन ये किसी नॉर्मल इंसान का बिहेवियर नहीं है। तुमने इसी लड़की की खातिर अपने डैड को टफ टाइम दिया है और अब इसी होल्ड पे रख रही हो। चाहती क्या हो तुम? इसलिए फरिया मैं बोलती हूँ तुम अपने मासूम दिमाग पे ना इतना जोर मत दिया करो। जो हो रहा है वो होने दो। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और इसके नुकसान क्या हैं और फायदे। तुमने अपनी जिंदगी को ना एक खेल समझा हुआ है। जब दिल चाहता है उल्टा देती हो, जब दिल चाहता है सीधी कर लेती हो। एक दिन इस खेल का तख्ता ना खुद ही उलट जाएगा, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएंगे। तुम बहुत ज्यादा नसीहतें करना नहीं शुरू हो गई फरिया? अगर चुप हूँ कुछ बोल नहीं रही इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना चैप्टर बढ़ाती रहो। सही है, सही, तुम्हारे घर रुक रही हूँ मैं, मुझे समझ आता है, लेकिन मेरे यहाँ रुकने का ना नाजायज फायदा मत उठाओ। तुम्हारा ये वाला एहसान भी चुका दूँ मैं किसी न किसी तरीके से। रिदा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम कोई नुकसान उठाओ। प्लीज मेरी बात कभी तो सीरियस ले लिया करो। अगर मेरा नुकसान कोई होगा भी ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं होंगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास लौट के वापस नहीं आऊंगी मैं। इतना तो मुझे भी पता है कि तुम एक दिन नुकसान जरूर उठाओगी, और अगर तुम्हें रोना भी आए ना तो तुम रोगी नहीं। मैं दुआ करती हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन तुम्हारी जिद मुझे यही बता रही है कि एक दिन ऐसा ही होगा। तुम्हारे घर से ना मैं बहुत जल्द चली जाऊंगी। अगर मेरा कोई नुकसान होता भी है तो तुम्हारे पास मुड़ के वापस नहीं आऊंगी। अपनी एनर्जी तुम्हारे ऊपर वेस्ट नहीं करूंगी मैं। तुम्हारी ना कोई हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे। और ये बातें करके मुझे डराने की कोशिश मत करो। अपने टारगेट से नहीं हटने वाली मैं। और रहता ही क्या जो हार मान ले। अभी तक उसको कॉल मिला रहे हो? अरे भाई, जब एड्रेस मिल गया तो जाके मिला हो ना उससे। उसके नज़दीक कोई वैल्यू ही नहीं है यार मेरी। फोन उठाती नहीं है, बात करो तो बात करती नहीं है। और मुझ बेवकूफ को देखो, उसकी खातिर मैं जेल भी काट कर आया। बस अभी से शिकायतें शुरू। अरे इसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, और उसकी नज़र में तुम्हारी कितनी वैल्यू है, तुम्हारी नज़र में उसकी कितनी वैल्यू है। अगर इस सब में रहोगे ना तो अपने टारगेट से हट जाओगे। पहली दफ़ा ज़िंदगी में तुमने कुछ ठान के करने का सोचा है तो करके दिखाओ। जाओ, मिल लो, बात कर लो उससे और बात को आगे बढ़ाओ। और हो तो वही रहा है ना जो तुमने चाहा था। अगर रात नहीं गुजरी ना तो अभी चले जाओ, जाके मिल लो उससे। अभी चले जाओ? तुम्हें लगता है मुझे वो अपनी नींद खराब करने देगी? ये उसका काम है कि वो मेरी नींद खराब करे, और वो बहुत अच्छे तरीके से करती है। भी नींद खराब करने के लिए तो तुम खुद ही काफी हो। अभी सो जाओ, सुबह हो जाएगी तो चले जाना, मिल आना उससे, ठीक है? चलो आ जाओ। तुम जाओ, मैं आता हूँ। ओके। क्या हुआ? दिल में जो बात है कर दो, बातों को दिल में नहीं रखना चाहिए। मेरे दिल में कोई बात ही नहीं है। हाँ, अच्छी तरह जानता हूं कि कम से कम मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई बात नहीं है। सावियार, हर रोज किसी भी नई बहस में नहीं पड़ना है। मुझ में हिम्मत नहीं है, ना ही अपनी हक में और मजीद वजाहतें मैं आपको दे सकती हूँ। जो दिल करता है आप वो समझ लेते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुमसे फकत तुम्हारा साथ मांगा था, इसके अलावा तुमसे कुछ भी नहीं मांगा मैंने। तो साथ दे तो रही हूँ मैं आपका, लेकिन किसी गलत बात पे नहीं दूंगी। सावियार, आपका तरीका बिल्कुल गलत था, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप?
उससे जेल भिजवाने के बजाय अपनी बेटी से अपने मामला सेट करते आप। ये नतीजा निकाला है आपने। अच्छा ठीक है, और कितनी बार ये बात जताओगी तुम मुझे? जब तक आप इस बात पे बहस करना बंद नहीं कर देते और ना ही मुझ पे शक करना बंद कर देते। अमरीन, मैं तुम पर शक नहीं करता हूँ यार। कब किया तुम पर शक? फॉर गॉड सेक ज़ावियर, क्या हो गया आपको? अकल से काम लें। क्या हो गया है? प्लीज ये सोचें कि आगे क्या करना है। खुद को छोड़ दें, मुझे छोड़ दें, लेकिन आप कम से कम जो अहद कर आए उसे तो पूरा करें ना, या फिर उसे अपने हाल पर छोड़ दें। कम से कम मामला एक साइड पे तो। ज़ावियर, ये मुसलसल गलत फैसले इंसान को सिवाय थकन के और कुछ भी नहीं देते। आप मुझसे गलती हो गई है, मैंने उसको छुटवा लिया, आप मुझे माफ कर दें, लेकिन प्लीज इस मामले को खत्म करें और आगे बढ़ें। मुझ में हिम्मत नहीं है कि अपने दुश्मनों को गले से लगा लूं। हाँ, तुम उन्हें कॉल करके कह दो कि हम रिसेप्शन रख रहे हैं। रदा से मैं खुद बात कर लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी उन्हें कॉल। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सारी उम्र मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है रिता। अब एक आखिरी ख्वाहिश भी पूरे करने जा रहा हूं। अपने घर वापस आ जाओ। तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी रिसेप्शन की डेट फाइनलाइज कर देंगे। मैं चाहता हूं कि अपने इस घर से इज्जत के साथ रुखसत हो। उसके बाद मैं और तुम एक दूसरे का चेहरा देखने से हमेशा के लिए महरूम हो जाएंगे। तुम अपनी इज्जत पर कायम रहना, और इस बार मैं तुम्हें अपनी इज्जत पर कायम रहकर दिखाऊंगा। प्लीज। ज़ावियर, सारी उम्र मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है रिता। अब एक आखिरी ख्वाहिश भी पूरे करने जा रहा हूं। तुम अपने घर वापस आ जाओ। तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी रिसेप्शन की डेट फाइनलाइज कर देंगे। मैं चाहता हूं कि तुम अपने इस घर से इज्जत के साथ रुखसत हो। उसके बाद मैं और तुम एक दूसरे का चेहरा देखने से हमेशा के लिए महरूम हो जाएंगे। तुम अपनी इज्जत पर कायम रहना, और इस बार मैं तुम्हें अपनी इज्जत पर कायम रहकर दिखाऊंगा। फिर तुम कॉल करोगी ना उन्हें? जी कॉल तो कर दूंगी, लेकिन फोन करके मैं कहूंगी क्या? जो भी कहना है वो कह देना। उनसे बात कर लेना रिसेप्शन के बारे में, और प्लीज कोशिश करना कि उन्हें घर मत बुलाओ। और अगर घर बुलाओगी तो मेरी मौजूदगी में मत बुलाना। उनके साथ अच्छा सलूक करना, वैसा मत करना जैसा उन्होंने हमारे साथ किया। बस तुम रहने दो, तुम सिर्फ उनसे बात कर लेना, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँ। हाँ, मैं जानता हूँ ये सब करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन नहीं कोई मुश्किल नहीं है, मैं फोन कर लूंगी, आप टेंशन ना लें। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैन वो रिदा से मिलना। आ जाओ, अंदर आ जाओ। थैंक यू। रिदा, कैसे हो जैन? तुम्हारे सामने हो, जैसा भी। तुम तक पहुंचने का दश्त तो बहुत मुश्किल है भाई। उसे पार करने के लिए मार खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा। नॉट इजी। I'm sorry Zain। ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेंगे। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। रियली अफसोस है। मैंने भी बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। तुम्हें मेरा स्ट्रगल नहीं दिख रहा? तुमने मुश्किल वक्त गुजारा, स्ट्रगल किया तुमने यहाँ फरिया के घर में बैठकर। डिफरेंस सिर्फ इतना है ना कि तुम यहाँ पर बैठी स्ट्रगल कर रही थी और मैं जेल में। मैंने तुम्हें कहा ना जैन, मुझे इस बात का अफसोस है। मैं जिस दिन मर जाऊंगा ना उस दिन भी यही कहना, सॉरी जैन, बहुत अफसोस हुआ तुम मर गए। इतने बदगुमान क्यों हो रहे हो जैन? ट्रस्ट में मैंने भी बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। तुम्हारे लिए डैड से लड़ी, अपनी बात मनवाई। तुमने जेल में मुश्किल वक्त गुजारा, मैंने घर में रह के सबसे लड़ी। And that was not easy। और अगर तुम ये भूल रहे हो कि हम दोनों साथ ही नहीं, तो फिर क्या होगा हमारा? तो हम कैसे रहेंगे साथ? साथ रहने के लिए साथ खड़ा होना पड़ता है। यूं छुप छुपा कर तो नहीं हो सकता ना ये सब कुछ। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। देखना एक दिन सबके सामने हम दोनों अपनी मंजिल हासिल करेंगे। सौ सुनार की एक लोहार की। इस तरह की बातें नहीं करते हैं, खुदा का खौफ करो। ये अच्छी बात नहीं है किसी का मजाक उड़ाना, और ख़ास तौर पे किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना। अब बस कर दे मुश्ताक साहब। बेटा भाई को फोन करो कि वो भी जल्दी पहुंचे। किस मुंह से धक्के देकर निकाला था मेरे बेटे को उस घर से। अब देखूंगी अम्बरीन बीबी के चेहरे का रंग कैसे उड़ता। कोई ज़रूरत नहीं है उसे बुलाने की, बल्कि उसे मना कर देना। उसे कहना कि अब्बा ने कहा है कि वहां आने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी की इज्जत का इतना तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं किस दिल से उन्होंने ये फैसला किया होगा। खैर तो है ना मुश्ताक साहब, आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है उनसे। आप चलने वाली बात कीजिए, देर हो रही है। देर हो रही है, तुम भाई को फोन कर देना। मैं देखती हूँ किस माई के लाल में इतनी हिम्मत है जो मेरे बेटे को रोके। अम्मी आप तो जाएं, आपका जाना जरूरी है। तुम्हारा दिमाग भी बाप जैसा नहीं हो गया? शौकी चाचा, सब रेडी है ना? जी बेगम साहबा, वो चावल मैंने दम पे लगा दिए हैं और ये कबाब में तलने लगा था। अच्छा, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? नहीं बीबी जी, सब रेडी है। मुझे लगता है वो लोग आ गए हैं। मैं उनको ड्राइंग रूम में बिठाती हूँ, लेकिन प्लीज खाना आप तब लगाएंगे जब मैं आपको कहूँ। जी बेहतर बेगम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। जावियार साहब कहाँ हैं? असल में जावियार ऑफिस में इस वक्त। अच्छा, मेहमानों को घर बुला के और कुछ चला गया? नहीं, उनकी जगह मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आपको जो बात करनी है आप मुझसे कर सकती हैं। करो बात, लेकिन तुम्हारे शौहर को मालूम होना चाहिए था कैसे धक्के देकर घर से बाहर निकाला था। और अब क्या हमारा सामना नहीं करना चाह रहा वो? बेटा अब तुम बात करो, कोई मसला नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम आपस में बात कर लेते हैं। ओह, क्या वक्त आ गया है। वैसे वक्त को भी सलाम है। हमारे घर की बहू तो बन ना सकी और कैसे जैन की शादी में आगे हो कर इंतजामात कर रही है।
मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई है। मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ पे बुला के बात ही नहीं करनी चाहिए थी। तुम चुप रहो, मैं बात करना हूं। तुम क्यों बोल रही हो बीच में? तुम बात करो बेटा, मुझसे बात करो। तुम क्या कहना चाह रही हो? जी अंकल, हमने शादी के सारे इंतजामात कर लिए हैं, वेन्यू से लेके मेन्यू तक। बस आप लोग वक्त पे पहुंच जाइएगा। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? कम से कम वलीमे की जिम्मेदारी तो हमें ही पूरी करनी चाहिए ना। हमारा बेटा है तो वलीमा तो हमारे जिम्मे ही बनता है ना। अरे तो करने देना, क्या कसर बाकी रह जाएगी? इतने पैसे वाले लोग हैं, बेटी का वलीमा नहीं कर सकते ये? सुरैया, तुम्हारा भी वैसे कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा ना तुम चुप रहो। हाँ बेटा तुम बोलो। अंकल सब कुछ हो गया, आपको किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए खाना लगवाती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, खाना लगवाने की जरूरत नहीं है। खाना फिर कभी खाएंगे जावियार साहब की मौजूदगी में। खाना तैयार है अंकल। भाई इतना इसरार कर रही है तो खा लेते हैं। अब घर जाके कौन बनाए इस गर्मी में? मेरे में तो सकत नहीं है चूल्हे के सामने खड़े होने की। तुम चुप नहीं रह सकती हो? मैं खाना लगवाती हूँ आप लोगों की कोई। नहीं बेटा नहीं, खाना लगवाने की जरूरत नहीं है। बस तुम रिदा से कहना कि वो अपना नाप दे दे, उसके लिए कुछ कपड़े बनवाने हैं हमने। शादी के कपड़ों के लिए आप कह रहे हैं? हाँ बेटा जाहिर है। आपको इस चीजों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिदा और जैन ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं। वो लोग हैंडल कर लेंगे, फिक्र ना करें आप। खुशी होती मुझे अगर आप लोग खाना खा के जाते, स्पेशली आप लोगों के लिए बनवाया था मैंने। अरे नहीं नहीं बेटा नहीं, खाने के तकल्लुफ़ की जरूरत नहीं है। इजाजत दो, फिर इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। और जावियार साहब से कहना कि उनका बहुत बड़ा एहसान है, हम पर बड़ी मेहरबानी उनकी। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? बहुत शुक्रिया बेटा, खास तौर पे तुम्हारा बहुत शुक्रिया। भाई हम तो तुम्हें इसका कोई अजर दे नहीं सकते। अल्लाह से दुआ है कि वही तुम्हें इसका अजर दे। तुम हमेशा खुश रहो और सलामत रहो। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई मैं तो सलाम करता हूं उस लड़की की अजमत को। इतना कुछ होने के बावजूद उसने सब कुछ भुलाकर देखो कैसा रवैया अपनाया। हमें बुलाया, हमारी इज्जत की, एहतराम किया, और किस हौसले से बात की है उसने। बस कर दे मुश्ताक साहब, इतने कसीदे मत पड़े उसके लिए। देखो बेटा, वैसे एक बात बताऊं सुरैया बेगम, हाँ उस लड़की का तो कोई कमाल नहीं है खैर, लेकिन तुम जैसी छोटे ज़र्फ की और नाशुक्री औरत मैंने नहीं देखी है भाई। तुम उसकी जगह होती ना तो इस तरह की बात को कभी ना भूलती। उसने सब कुछ भुलाया, इज्जत दी हमें, एहसान किया हम पर। एहसान तो हमारा उन पे होना चाहिए। इतनी बेइज्जती सह कर भी उनकी बात मान ली। तो है तुम पर भाई बस। अच्छा बस कर दें अब आप लोग, कितना लड़ेंगे बस। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, इधर आओ, बैठो मेरे पास। जी इधर आओ। देखो मियाँ, अब तुम उस लड़की को खरीदारी वगैरह करवाओ अच्छी सी। बाकी सब कुछ तो उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया है, या ये जिम्मेदारी भी उन पे ही डालनी है? नहीं नहीं, मैं करवाऊंगा ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ यही बेहतर है, करवा देना। और जरा मेहमानों की लिस्ट भी बना लो। हो जाएगा अब्बू, क्यों परेशान हो रहे हैं? करूंगा ना, करूंगा। रिदा, तुम्हारे ड्राइवर आ गए। अच्छा बस जाती हूँ। वैसे आई एम रियली हैप्पी कि तुम अपने घर जा रही हो।
और तुम्हारी रुखसती भी तुम्हारे डैड के घर से होगी। ये तो होना ही था, ये बात मुझे पता थी। रिदा, क्या हुआ? कोई और नसीहत है क्या? नसीहतें नहीं, मैं बस इतना कहूँगी कि जिसकी खातिर तुमने इतना सब कुछ किया है, तुम उसे दिल से अपना लो। इस तरह तुम उसके साथ खुश रहोगी। पता है मुझे, एंड थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। मैं अब भी तुम्हारे साथ और तुम्हारा फंक्शन जरूर अटेंड करूंगी, बेशक तुम मुझे इनविटेशन ना दो। क्या मतलब? तुम्हें इनविटेशन की क्या जरूरत है? तुम वैसे ही आ जाना। श्योर, मैं बस चाहती हूँ कि तुम जहन के साथ खुश रहो। फरिया, इतना सेंटी करके भेजोगी तुम मुझे अपने घर से? पता नहीं तुम लापरवाह हो या मजबूर। हेल्प करो मेरी। चाय। जैन, एक बात कहूँ? अगर नसीहत नहीं करोगी तो जरूर कहो। तुम खुश हो? पता नहीं। वो खुश है? पता नहीं। फिर क्यों खेल रहे हो उसके जज्बात के साथ? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शादी से अमरीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उसका दिल पत्थर का है मैरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई क्या सोचता है, क्या कहता है, शी डजंट केयर। अच्छा ठीक है, अमरीन की बात नहीं करते आप। जिससे शादी कर रहे हो उसको खुश रखोगे? ये तो अब उस पर डिपेंड करता है ना, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। सैन प्लीज, अब जिसको अपना रहे हो प्लीज दिल से अपनाना। लिसन, ये वाली बात आज के बाद मत करना। यही खोट नजर आता है तुम्हें। देखो मैरीन, मैंने दिल से फैसला लेना छोड़ दिया, इसलिए ये दिल की बात आज के बाद मत करना मुझसे। लिस्ट बना दी, अम्मी को दिखा दो, चेक करवा लो।